क्या किसी भी दिन या फिर किसी भी दिन के किसी भी पल ऐसी खबर आ सकती है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को जबरन खत्म करा दिया जाए? क्या सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है? और जो अटकलें लगातार धर्मेंद्र प्रधान को बदले जाने की, कैबिनेट विस्तार की आ रही थी, उसके बारे में ताजा अपडेट क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और कॉकरोच जनता पार्टी का इस प्रोटेस्ट में अब दिल्ली से आगे निकलकर ये महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। कैसे अभिजीत दीपके को सुनने के लिए बड़े लेवल पर न केवल अभ्यर्थी छात्र मौजूद थे, बल्कि वो लोग भी मौजूद थे जो अभी भी विपक्ष की भूमिका में हैं। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देती हूँ दोस्तों, दो खबरें आपको बताने के लिए। इन दोनों खबरों में मतलब सूत्रों के हवाले से मेरे पास खबरें आई हैं, लेकिन दोस्तों जो बड़ी जानकारी मुझे मिली उसमें सबसे पहली बात यह है कि लगातार इस तरह की अटकलें चल रही थी कि जो सोनम वांगचुक है उनकी तबीयत बिगड़ रही है। दोस्तों, एक हफ्ते से भी ऊपर का वक्त उनको अनशन का हो गया है। अकेले 18 दिन तो हो गए हैं प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, और अनशन को तो ऑलमोस्ट 9th या 10th डे हो चुका है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी तरह से सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने का रिस्क भारत सरकार बिल्कुल भी नहीं ले सकती। लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में वो हैं। उनका वजन 4 किलो से भी ज्यादा गिर चुका है। शुगर और बीपी लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है और सिर्फ नमक के पानी पर वो अभी जीवित है। ऐसे में इस बात का डर लगातार सरकार को होगा कि अगर सोनम या फिर वहां पर जो मौजूद छात्र हैं जो लगातार अनशन कर रहे हैं उनकी तबीयत बिगड़ी तो क्या होगा। ऐसी जानकारी है दोस्तों, उड़ती उड़ती खबर आई है, सीजेपी के ही हवाले से आई है इनफैक्ट, कि हो सकता है कि सोनम को वहां से कहीं और उठाकर शिफ्ट कर दिया जाए, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाए। एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक युवती की तबीयत खराब हुई है अभी रिसेंटली। बाकायदा संजय सिंह ने एक दिन पहले वीडियो पे शेयर किया था कि युवती जो है छात्र है और छात्रा जो कि अनशन कर रही थी सोनम के साथ, और भी कई छात्राएं अनशन कर रहे हैं, मतलब छात्र छात्रा कर रहे हैं, तो उसको तो हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया गया है। लेकिन सोनम की तबीयत और ना बिगड़े, और बिगड़े तो तुरंत सरकार उसको हैंडल कर ले, ऐसी जानकारी है कि सोनम को वहां से शिफ्ट कराया जा सकता है। लेकिन अगर सोनम को वहां से शिफ्ट कराया गया तो क्या प्रदर्शन शिफ्ट हो जाएगा? और क्या सीजेपी के लोग ऐसा होने देंगे? क्या ये वो टकराव का लम्हा बनेगा जो अब तक, जिससे पुलिस भी बच रही है और सीजेपी के लोग भी बच रहे हैं? ये तो पहली जानकारी है। दूसरी एक और जानकारी मेरे पास है दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान के कैबिनेट में फेरबदल को लेकर लगातार ऐसी खबरें आ रही थी, मीडिया में भी छप रहा था कि प्रधान की कुर्सी तो जाएगी, साथ में पुरी की कुर्सी भी जाएगी, हरदीप पुरी की, और उनकी जगह, धर्मेंद्र प्रधान की जगह जो शिक्षा मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण को बनाया जा सकता है। मैंने आपको खबर भी दिखाई थी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी जानकारी है दोस्तों कि ये चला गया ठंडे बस्ते में। जी हाँ, हो सकता है कि लोकसभा के सत्र के बाद ये हो, लेकिन फिलहाल ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ और तोड़फोड़ की आशंका है। किसी विपक्षी पार्टी में कुछ और तोड़फोड़ हो जाए जिससे 360 का आंकड़ा कम से कम एनडीए हासिल कर ले। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बच जाएगी एज यूजुअल एक बार फिर से। तो ये जो दो झटके हैं सीजेपी के लिए, हर लिहाज से ये बुरे झटके हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी टिकी हुई है, यही आंदोलन का आधार है। फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे कि धर्मेंद्र प्रधान के किसी भी तरह के कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है। तो जब कैबिनेट में फेरबदल नहीं होगा तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अलग से हो जाएगा, ये तो होने वाला है नहीं। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान रूटीन अपना काम में लगे हुए हैं और सीजेपी उनकी इस्तीफे पर अड़ी हुई है। यानी आप कह सकते हैं फिलहाल जो है आइस, यानी कि बर्फ किसी भी हाल में पिघलती नहीं दिखाई दे रही है। इस बीच एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई जो कि आज सुबह सीजेपी ने शेयर की। दोस्तों, अभिजीत दीपके ने ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि अब दिल्ली पुलिस वहां पर जो भी प्रोटेस्ट में शामिल लोग हैं उनकी पर्सनल बातें भी रिकॉर्ड कर रही हैं, और वो सब रिकॉर्ड करते हुए अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया में शेयर किया, ये कहते हुए कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लोग अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं, व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, निजी बातें कर रहे हैं, उनको भी दिल्ली पुलिस को क्यों रिकॉर्ड करना है? क्या करना है पुलिस को हमारी पर्सनल बातें जानकर? आप लोग क्या करना है? रिकॉर्ड करिए, इनको भी रिकॉर्ड करिए, सारे लोग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये दिल्ली पुलिस है, हम कुछ भी पर्सनल बातें करें, ये सारे लोग आकर रिकॉर्ड करें, इनको पर्सनल बातें जानकर करना क्या है? इस बीच कुछ तस्वीरें हैं जो कि थोड़ी अलग है दोस्तों। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में खुद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अभिजीत दीपके गए थे शंभाजी नगर में। यहाँ पेपर लीक को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे छात्र। यहाँ पर अभिजीत दीपके खड़े थे और आप देखिए कितने लोग उनको सुनने के लिए आए थे, कितनी ज्यादा भीड़ थी। दीपके खुद भी महाराष्ट्र से आते हैं, मराठी बोलते हैं, तो जब आप मातृभाषा में बोलते हैं तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट लोग आपको ज्यादा आपसे कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये भीड़ और ये मौसम
बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी उस वक्त जब अभिजीत दीप के बोल रहे थे। उसके बावजूद भी ये मौसम और ये भीड़ बताता है कि ये जो माहौल है केवल दिल्ली में नहीं है, क्योंकि दिल्ली में धरना चल रहा है इसीलिए ये माहौल दिख रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह का माहौल पेपर लीक को लेकर, छात्रों की आवाज को लेकर है। एक और जानकारी मैं आपको बताऊं दोस्तों, जहां अभिजीत दीप के महाराष्ट्र में छात्रों को लामबंद कर रहे थे, वहीं उनकी एब्सेंस में, क्योंकि कल महाराष्ट्र में थे दीप के, उनकी एब्सेंस में जो जंतर मंतर है वहां पर सीजेपी के दूसरे लोग छात्रों को लामबंद कर रहे थे। जैसे आशुतोष रांका हैं, उनकी तरफ से लगातार छात्रों को आंदोलित किया जा रहा था। भीड़ कल भी थी, इनफैक्ट कल तो मौसम काफी बेटर था। दिल्ली एनसीआर में थोड़ी बारिश बूंदाबांदी जैसी हो रही है यहाँ पर, लेकिन आशुतोष यहाँ पर भीड़ को लामबंद कर रहे थे। दोस्तों इसके अलावा आशुतोष रांका बता रहे थे कि कैसे नई एजुकेशन पॉलिसी जिस पर ये सरकार बहुत अपनी पीठ थपथपाती है कि उन्होंने शिक्षा तंत्र का एक पूरा क्रांति कर दी, उसकी कैसे पोल पट्टी राजस्थान में खुल रही है। एक सेमेस्टर जो 6 महीने का होना था वो 12 महीने का हो रहा है, और एक सेमेस्टर जो कि दूसरा 6 महीने का होना चाहिए था वो 1 महीने में हो रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं आपको हिसाब बताता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोल दिया कि अब 2 सेमेस्टर सिस्टम चलेगा। साल में 2 सेमेस्टर होंगे, 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर होंगे, बच्चे ढंग से पढ़ाई करेंगे, टाइम पे एग्जाम होंगे। इन्होंने बोला कि पहला सेमेस्टर दिसंबर में खत्म हो जाना चाहिए, जनवरी तक उसके एग्जाम खत्म होके उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। दूसरा सेमेस्टर मई में खत्म होके जून में उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ताकि जिन बच्चों को हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है, सीयूईटी पीजी देना है, तो वो जुलाई अगस्त तक पेपर देकर अपना एग्जाम से निपट ले। ये नेशनल एजुकेशन ने बोल दिया, अच्छी बात है, एनईपी में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब ग्राउंड पे क्या होता है? जो पेपर इनको दिसंबर में करना था, जो सेमेस्टर इनका पिछले साल दिसंबर में खत्म हो जाना चाहिए था, वो सेमेस्टर का एग्जाम इन लोगों ने लिया है इस साल मई में जाके। पूरा का पूरा साल ही 6 महीने लेट चल रहा है इनका। फिर मई में इन लोगों ने एग्जाम लिया तो स्टूडेंट्स हल्ला करने लग गए कि यार हमारा एडमिशन हो गया हायर स्टडीज में, जेएनयू से एडमिशन हो गया है हमारा, बाकी जो भी सीनियर कॉलेजेस है आईआईटी में गेट क्लियर हो गया है, जैम के थ्रू हम लोग एडमिशन हो गया है, हमारा दूसरा सेमेस्टर कब होगा? सेमेस्टर ही नहीं हो पाया। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, 15-20 दिन का सेमेस्टर चलाया और सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम जून में कर दिया। ये रियलिटी है इस देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। साल भर का जो 6-6 महीने का इनको सेमेस्टर बनाना था, एक सेमेस्टर चलाया 11 महीने, एक सेमेस्टर चलाया 1 महीने, एग्जाम का फर्जीवाड़ा किया, हो गई छुट्टी, हो गए पास। ये रियलिटी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इस देश में। तो अच्छी अच्छी पॉलिसीज आप बना दीजिए। रियलिटी में इस देश में ना कोई पढ़ाई हो रही है, ना कोई टीचर्स है, ना जॉब्स लग रही है, ना कोई स्किल सिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर में भी और जंतर मंतर से अलग भी माहौल बनाने की जोर आजमाइश पूरी हो रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर भी अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही दीप के गए थे और अब महाराष्ट्र पहुंच गए। उनकी एब्सेंस में जंतर मंतर में माहौल लगातार जारी है। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो बार बार नितिन नवीन का जिक्र कर रहे थे। दीप के बार बार बोल रहे थे कि नितिन नवीन जिन्होंने हमको कॉकरोच बोला, वायरस बोला, हम उनको बता दें हम तो वैक्सीन है। एक और बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, शरद पवार के परपोते भी यहाँ पर थे, रोहित पवार सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और अभिजीत दीपके ने बकायदा उनको टैग करके थैंक यू बोला है। रोहित पवार अभी भी महाराष्ट्र में मतलब विपक्षी पार्टी का हिस्सा है। शरद पवार की पार्टी विपक्षी पार्टी है। वो अलग बात है कि चर्चाएं चलती रहती हैं कि शरद पवार बीजेपी से भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस से भी बात कर रहे हैं, दोनों में से किसी भी पार्टी में उनका विलय हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि शरद पवार ने अपने परपोते को यहाँ भेजा है और उनकी मौजूदगी में ये भीड़ हुई है जो कि राज्य की और केंद्र की सरकार के खिलाफ पेपर लीक को जो गुस्सा है उसको लामबंद करती हुई भीड़ है। सुनिए दीपके ने वहां क्या बोला। कशासाठी बसलोय? कुणाचे वोट मागायला नाही बसलोय, कोणती पॉलिटिकल रॅली करायला नाही बसलोय। ज्या 20 पेक्षा जास्त मुलांनी आत्महत्या केली आहे त्या मुलांना न्याय भेटला पाहिजे याच्यासाठी बसलोय। आणि त्याच्या बदले आम्हाला काय भेटलं? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले। हे लोक अराजक आहे, यांना संविधान माहिती नाही, संविधान हातात घेऊन चालतोय आणि सोबतच असणारे मुख्यमंत्री साहेबांना विचारायचंय, सकाळी 5 वाजता संविधानात पुढे लिहिलं होतं की शपथ घेऊ शकता। आणि भाजपचे जे प्रेसिडेंट आहे नितीन नवी, ते थोड्या दिवसाआधी बोलले की जे लोक जंतर मंतरवर आहेत ते कॉकरोच आहेत, ते व्हायरस आहेत
आणि व्हायरसचा खात्मा आमचे कार्यकर्ता करतील. तर या देशात जेव्हा जेव्हा मुलं विद्यार्थी परीक्षेचा मुद्दा उठवतात, बेरोजगारीचा मुद्दा उठवतात, त्यांना हे सरकार व्हायरस म्हणून बघते. तर या सरकारला मला फक्त एकच सांगायचं, आम्ही व्हायरस नाही, आम्ही वॅक्सिन आहे. आम्ही व्हायरस नाहीये, व्हायरस तुम्ही लोक आहे, ज्यांनी पूर्ण कीड लावून ठेवली या देशाच्या एज्युकेशन सिस्टमला. धर्मेंद्र प्रधान ते थोड्या दिवसाआधी बोलले, जे लोक जंतर मंतरवर बसलेले ते दहशतगर्द्यां, ते आतंकवाद्यांची बी टीम आहे. धर्मेंद्र प्रधानला मला म्हणायचंय, आमच्यामुळं पेपर फुटी नाही झाली आहे, आमच्यामुळं कोणी जीव नाही दिलेला आहे, तुमच्यामुळं 20 पेक्षा जास्त मुलांनी जीव दिलेला आहे. तर जर आतंकवादी कोणी आहे तर धर्मेंद्र प्रधान आहे. तुमच्यामुळे लोकांचे जीव गेलेले. आणि मी आज सकाळी दिल्लीवर आलोय, आता लगेच हा कार्यक्रम झाला की मी दिल्लीला वापस चाललोय, कारण की हे आमचं जे दिल्लीतलं आंदोलन आहे ते धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा झाल्याशिवाय आम्ही वापस घेणार नाही. आणि हे फक्त नीटसाठीच नाहीये, गैरसमज करून घेऊ नका. फक्त नीटसाठी नाही, नीटच्या मुलांची आत्महत्या झालेल्या आहे, त्यामुळे आम्ही त्यांचा आवाज उठवतोय. पण देशाची सगळी शिक्षण व्यवस्था एकंदरीत कोलांडली आहे, पूर्ण कोलॅप्स झालेली आहे, ती सुधारवण्याची सुरुवात आहे. आणि सोनम वांगचूक सरांचा मी एक मेसेज घेऊन आलोय. सरांना काल मी सांगितलं होतं, काल मी माझ्या घरी चाललोय, छत्रपती संभाजीनगरला चाललोय, तर सर म्हणलेले चाललायस तर अजून लोकांना घेऊन ये. तो कोण कोण येणार आहे इथून, कोण कोण जंतर मंतरला येणार आहे, दिल्लीला येणार आहे. आपण दरवेळेस म्हणत असतो, दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, म्हणतो की म्हणतो. तर आता वेळ आलेली आहे, जंतर मंतरवर या देशाचा युवा, या देशाचा विद्यार्थी एकत्र येत आहे. तर आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे, जंतर मंतरला यायचंय आणि आंदोलनाला अजून मजबूती द्यायची आहे महाराष्ट्राच्या मुलांशिवाय.